हेलो यार, कैसे हो आप सब? आई होप बहुत बढ़िया हो गए यार। कल आपको जो मोटिवेट करा था, जो भी बातें मैंने आपसे करी, कुछ हवा में नहीं थी। पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। लास्ट के 20 दिनों को बहुत अच्छे से मैनेज करने की नीड है। 24th टू 1st फरवरी तक आपका पेपर होंगे, ठीक है? आपको इन दिनों में किस दिन आपका स्लॉट मिलता है, ये 20th जनवरी को पता लग जाएगा। 30 जनवरी को आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि आपको कब आपके पेपर हैं। और आपके पास रफली अभी 20 दिन है, सबके पास रफली एक 20 दिन का हम लेके चलते हैं। और आपको मैं ये बताता हूँ कि अगर आपने ये 20 दिन ढंग से मैनेज कर लिए और पॉजिटिव रहे, सही एटीट्यूड के साथ ये 20 दिन भी संभाल लिया आपने अभी तक, तो आप एक बहुत हाई जंप ले सकते हो अपनी रैंक में। और ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आपने 20 दिन वेस्ट कर दिए, आप गलत इन्फ्लुएंस में आ गए, तो आप अपनी रैंक बहुत जबरदस्त तरीके से गिरा भी सकते हो। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो 99 परसेंटाइल या 97 परसेंटाइल प्लस डिजर्व करते हैं, बट ये लास्ट के 20 दिनों में इतनी गड़बड़ कर देते हैं कि 60 परसेंटाइल भी नहीं आ पाती उन बच्चों की। रैंक बहुत पीछे चली जाती है, हजारों में रैंक वो डिजर्व करते हैं, लाखों में चली जाती है। तो आपके साथ ऐसा ना हो, तो इसके लिए आपको ये 20 दिन को बहुत अच्छे से मैनेज करना है। ये 20 दिन को बहुत अच्छे से आपको संभाल के रखना है, ठीक है? अब कल जो बातें करी थी हमने, कोई भी बात हवा में नहीं थी। एक्चुअली कैसे मैं ये बोल रहा था, या मैं आपको ये फैक्चुअली अभी दिखाऊंगा कि हम ये कैसे 20 दिन को मैनेज करके अपनी रैंक बूस्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है? आपको इस बल्ब की तरह हंसते रहना है यार ये 20 दिनों में। पॉजिटिविटी बिल्कुल इस बल्ब की जैसी रखनी है, एकदम ग्लोइंग। इसके बाद देखो यार, शिफ्ट वाइज एनालिसिस है हर साल के हर शिफ्ट के पेपर का। तो आपको ये 22 और 23 दो है, यहां तक ये 22 है एंड यहाँ के बाद ये 23 का एनालिसिस है। 22 जून अटेम्प्ट का एनालिसिस है। इसमें परसेंटाइल है 99 परसेंटाइल, 90, 97, 90 से लेके 99 परसेंटाइल तक कितने मार्क्स चाहिए थे, मैक्सिमम और मिनिमम। तो यहाँ पे आप चीज देखना, 99 परसेंटाइल के लिए जून अटेम्प्ट में 2022 में आपको 99 परसेंटाइल के लिए मैक्सिमम 208 मार्क्स चाहिए थे 300 में से। मिनिमम 165 मार्क्स में भी परसेंटाइल 99 बच्चों की आई है। 98 परसेंटाइल के लिए 178 मार्क्स चाहिए थे और मिनिमम मार्क्स 140 चाहिए थे। ऐसे ही 97 के लिए 158 मैक्सिमम पे मिली है और मिनिमम पे 120 पे 97 परसेंटाइल मिली है। अब यार एक बहुत बड़ा वो होता है ना, मेरे 120 है और मेरे को 97 परसेंटाइल मिल गई, मैं तो खुश हूँ। अब जिसके 158 है उसको लगता है कि यार मेरे साथ तो चीटिंग हो गई, मेरे तो 158 मार्क्स है, मुझे तो 97 दी, इसको क्यों दी 120? तो यार ऐसा नहीं होता। एनटीए जो पेपर करती है, ये फेयरनेस पूरी मेंटेन करती है और साथ ही साथ आपके पेपर की डिफिकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग आपकी परसेंटाइल डिसाइड करते हैं। तो आपकी जो पेपर आया, उसमें जो आपकी परसेंटाइल आई, वो आपके पूरे बैच जो आपके बच्चों ने साथ में मिलके पेपर दिया, उनके अकॉर्डिंग मार्क्स और उनको कैलिब्रेट करके आपको परसेंटाइल देते हैं। तो पूरी फेयरनेस मेंटेन करी जाती है। आप और ये देखो, ये भी दिखाते हैं कि एक ही परसेंटाइल लाने के लिए 208 और 165 पे भी सेम परसेंटाइल दी गई थी जून अटेम्प्ट में। तो ये क्या चीज शो करती है? ये डिफिकल्टी लेवल दिखाती है पेपर का, कि एक ही अटेम्प्ट में, जून अटेम्प्ट में, एक बारी के पेपर में जो अलग अलग शिफ्ट्स हो रही हैं, इन अलग अलग शिफ्ट्स में डिफिकल्टी लेवल कितना वेरी करता है। बट आपको डिफिकल्टी लेवल वेरी करने से कोई लेना देना नहीं है। अगर पेपर डिफिकल्ट आएगा तो हाईएस्ट मार्क्स कम रहेंगे, तो आपकी परसेंटाइल 99 ही आएगी, ठीक है? समझे? अगर पेपर डिफिकल्ट आया तो सभी के मार्क्स कम आएंगे, अकेले आपके कम नहीं आएंगे। तो परसेंटाइल आपकी ज्यादा ही आएगी जो आप डिजर्व करते हो। तो इसीलिए ये परसेंटाइल वाला सिस्टम बनाया है, परसेंटेज का सिस्टम नहीं है। आई होप परसेंटाइल एंड परसेंटेज का डिफरेंस आपको क्लियर हुआ होगा और आपको ये भी पता लगा होगा कि पूरी फेयरनेस के साथ काम हो रहा है, कोई यहाँ पे गड़बड़ नहीं हो रही। अच्छा, दूसरी चीज आपको क्या देखनी है, आपका जो एनालिसिस है कि पेपर में एक ही अटेम्प्ट में डिफिकल्टी लेवल कितना वेरी कर रहा है शिफ्ट टू शिफ्ट, बट उसकी हमें कोई टेंशन नहीं लेनी। दूसरा आपको देखना है, ये जून अटेम्प्ट था, जुलाई अटेम्प्ट था। जुलाई अटेम्प्ट में मार्क्स कितने हो गए? 99 परसेंटाइल के लिए मैक्सिमम मार्क्स
213 और मिनिमम 169। तो दोनों में देखो 1 महीने का गैप है, 1 महीने के गैप में कितने मार्क्स बढ़े? 5 मार्क्स बढ़े मैक्सिमम, और मिनिमम मार्क्स भी 4 बढ़े। आप नीचे देखोगे, नीचे 98 में भी कुछ ऐसी सिनेरियो है, 178 से 187 बढ़े। तो मैं आपको ये डेटा शो करके क्या बताना चाह रहा हूं, देखो 1 महीने का गैप मिला बच्चे को, तो उसने कुछ ना कुछ तो इम्प्रूव करा होगा ना। एक बच्चे की बात नहीं है, पूरे मैं ग्रुप की बात कर रहा हूं जो आपके साथ है। 1 महीने के गैप में कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली इंप्रूव करा, तभी तो मैक्सिमम मार्क्स बढ़े। परसेंटाइल स्टैट्स के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं हम। तो आपको मैं यही बता रहा हूं कि ये 20 दिन अगर आप छोड़ दोगे तो आपका कितना बड़ा नुकसान होगा। ये 20 दिन अगर आपने खराब कर दिए, और इन 20 दिनों में आपने लिमिटलेस होके अगर मेहनत करी, तो आप कितना कुछ अचीव कर सकते हो और आप कितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। ये अटेम्प्ट में ठीक है, आपकी तैयारी अगर कम भी रहेगी, बट इस अटेम्प्ट में जो 20 दिन में आप पढ़ोगे, दूसरे अटेम्प्ट के लिए तो काम आएगा ही आएगा ना। तो पॉजिटिव रह के काम करना है। समझ में आ गई? किसी की नेगेटिव बातों में नहीं आना। और कोई अगर ये बोलते है ना तुम नहीं कर सकते, उससे बात करनी बंद कर दो, उसको भाड़ में जा, नहीं कर सकता नहीं कर सकता, जा, मैं तो हूं ऐसा, जो करना है कर ले, मैं तो ऐसा ही हूं, ऐसे ही रहूंगा। और उससे बात करनी बिल्कुल बंद कर दो। मैंने आपको कल भी समझाया, जितने भी नेगेटिव पर्सन है, चाहे वो रिलेटिव हो, चाहे वो आपका कोई दोस्त हो, कोई वो चिंतामणि टाइप का दोस्त हो, चिंता में डूबा हुआ, खुद तो न डूबेगा डूबेगा, तुम्हें भी ले डूबेगा, तो दूर हो जाओ 20 दिनों के लिए। 20 दिन के बाद संभाल लेना अपने दोस्त को, ठीक है? अब इसके बाद देखो 23 में जैन अटेम्प्ट को देखना। 23 में जैन और अप्रैल अटेम्प्ट हुई हैं। ये कोविड की वजह से 1 महीने का गैप आया था। यहाँ पे गैप देखो कितना आया, जैन से अप्रैल, तो अप्रोक्सीमेटली 3-4 महीने का गैप मिला है बच्चों को। तो यहाँ पे भी देखो 192, और इधर मैक्सिमम 199, इधर मैक्सिमम 166 और 178, मिनिमम 155 और उधर मिनिमम 161। तो आप देख रहे हो, अगर 4 महीने का गैप मिला तो डेफिनेटली बच्चों ने एक पेपर देने के बाद इंप्रूव तो करा, पढ़ने लग जाते हैं। पहला अटेम्प्ट देने के बाद ना सारे लोग पढ़ने लग जाते हैं, तो फिर सबके ही मार्क्स ओवरऑल इंप्रूव करते हैं। बट परसेंटाइल में फर्क नहीं पड़ रहा इतना ज्यादा, है ना? परसेंटाइल देखो एक ही है, 99 परसेंटाइल के लिए मैक्सिमम 192 पे मिली है और मिनिमम 155 पे मिली है। अब मैं जो आपको ये दिखा रहा हूँ, ये डिफरेंस आपको इससे क्लियर होगा। यहाँ पे देखो, जनवरी अटेम्प्ट में एवरेज स्कोर परसेंटाइल 99 के लिए कितना रहा था? 168। अप्रैल अटेम्प्ट में 186 हो गया एवरेज स्कोर। अगर हम बात करें 99 परसेंटाइल के लिए, जैन वाले में 168 और अप्रैल वाले में 186। ऐसी देखो 98 परसेंटाइल लाने के लिए 143 एवरेज मार्क्स लाने पड़ेंगे, और अप्रैल वाले में 163 लाने पड़ेंगे। 20 मार्क्स का जंप आया। 4 महीने का 3 महीने का गैप पड़ा, तो सारे बच्चों ने मेहनत करी, तो देखो ये जंप दिख रहा है मार्क्स में। तो अब ये मत सोचना कि अप्रैल वाला सब मेहनत कर लेंगे, सब आगे निकल जाएंगे, मैं तो वहीं खड़ा रहूंगा। अरे तो तुम्हें किसने खड़े होने के लिए कहा? तुम भी भागो, तुम भी करो, बट आगे भागते रहो कंसिस्टेंसी के साथ। अभी तक भागते आए हो, अभी लास्ट टाइम पे नहीं भागना छोड़ना, अभी भी भागना है, वैसे ही भागना है। और बल्कि पेपर से एक दिन पहले जैसे पढ़ते हो, इन 20 दिनों में बिल्कुल वैसे ही पढ़ाई करनी है। समझ में आया? अब यहाँ पे आपको ये जो दिखा रहा हूं, ये दिखाने का क्या मोटिव है कि 3 महीने में मेहनत करके मार्क्स बढ़ते हैं। तो 20 दिन में मेहनत करोगे तो डेफिनेटली आपके 20-25 मार्क्स तो बढ़ेंगे बढ़ेंगे। अगर इन 20 दिनों में मेहनत नहीं करोगे तो मार्क्स कहाँ से, जितने आ रहे हैं उतने आएंगे। और अगर डिप्रेशन में चले गए, नेगेटिव सोचोगे, आप आधी लड़ाई तो वहीं पे हार गए। अगर आपने ये सोच लिया कि मुझसे नहीं होगा, तो आप आधी लड़ाई हार चुके हो, फिर आपका सच्ची में नहीं होगा कुछ। अब आपको मैं दिखा रहा हूं, डिफरेंस देख रहे हो? 20 मार्क्स का तो आ ही रहा है अप्रैल और जनवरी वाले अटेम्प्ट में। ये मत सोचना पेपर डिफिकल्ट हो जाता है अप्रैल वाला। पेपर डिफिकल्ट नहीं हुआ, सबने कलेक्टिवली 2-3 महीने अच्छे से पढ़ाई करी। बोर्ड्स भी आएंगे, बोर्ड्स के लिए भी पढ़ोगे। अपने जेई का पेपर दिया तो जेई के लिए भी पढ़ाई कर रहे हो, तो सबने मेहनत करी, इसलिए ये थोड़ा सा आगे बढ़ गया है, डिफरेंस दिखाई दे रहा है। पेपर में डिफिकल्टी और इजी लेवल कुछ नहीं है, पेपर वैसा ही आ रहा है जैसा आ रहा है। शिफ्ट वाइज डिफिकल्टी लेवल वेरी करती है, बट उसको आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है, वो कैलिब्रेटेड है।
ठीक है, आपको बस मेहनत करते रहना है और कंसिस्टेंसी रखनी है, पॉजिटिविटी रखनी है, आगे डेफिनेटली अच्छा करोगे। तो आप ये देखो 99 परसेंटाइल पे रैंक 11750 11,000 के अराउंड रैंक थी अगर आपके 99 परसेंटाइल है। तो मार्क्स कितने चाहिए 99 परसेंटाइल के लिए? 180। 98 परसेंटाइल के लिए मार्क्स कितने चाहिए? 160। रैंक कितनी है? 229, मतलब 30,000, सॉरी 23,000 रैंक है। तो 160 मार्क्स लाके आप ऑन एन एवरेज पिछले साल, मतलब अभी 2023 में जो अभी अभी गया, उसमें आप 23,000 रैंक अचीव कर सकते हो। और यहाँ पे अगर हम देखें 97 मार्क्स लाके 1,12,000 रैंक। तो यार अगर आप यहाँ पे कहीं फॉल कर रहे हो, 120 मार्क्स लेके आ रहे हो, 140 लेके आओगे तो इधर आ जाओगे सीधा। तो देख रहे हो कितना गैप है। मैं 20 मार्क्स जो बोल रहा हूँ कितना मैटर करते हैं, देख रहे हो 113 पे आप 80,000 रैंक पे हो। अगर इसमें 20 मार्क्स बढ़ा दिए जाए तो पूरे 30 से 35,000, मतलब 35,000 रैंक में जंप आया। और अगर आप अभी यहाँ कहीं लाए कर रहे हो, इसमें आप 20-30 मार्क्स बढ़ा दोगे तो सीधा यहाँ पे पहुंच जाओगे इस रैंक के अराउंड। तो यार लास्ट के ये दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत ढंग से मैनेज करना है। मैथ्स में आपको भी बता ही देंगे आगे, आपने स्ट्रैटेजी वीडियो देख ही ली होगी कौन से टॉपिक हैं। फिजिक्स के भी आपको टॉपिक मिल जाएंगे, सारे केमिस्ट्री के भी टॉपिक मिल जाएंगे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। आपको कौन से टॉपिक प्रिपेयर करने हैं, कुछ भी नया नहीं पढ़ना, जो पढ़ा हुआ है उसे अच्छे से रिवाइज करना है। आपने जो भी पढ़ा हुआ है, अगर आप सबने सब कुछ रिवाइज कर लिया तो नए टॉपिक की थ्योरी देखनी है, कंसेप्ट देखने हैं, इजी क्वेश्चन देखने हैं। और ये लास्ट के दिन मैनेज कर लोगे, अगर 10-15 मार्क्स पे अपने बढ़ा पाते हो पॉजिटिव रह के, तो कितना बड़ा जंप मिलेगा ये देखो। और यार एक सिंपल सी बात सोचो ना, 300 मार्क्स का पेपर है, 300 में से 150 मार्क्स लाना है, 160 मार्क्स लाना कितना आसान है। अगर केमिस्ट्री में आप 80 मार्क्स के आसपास, अब मान लेते हैं एक बच्चा है मिस्टर रामू, ठीक है, या मिस्टर एक्स, एक बच्चा है मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स ने 80 मार्क्स केमिस्ट्री में लेके आए और वो बहुत, उसकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, तो 80 मार्क्स के अराउंड केमिस्ट्री में स्कोर कर लेता है। दूसरा बच्चा है मिस्टर वाई, इसकी मैथ्स बहुत अच्छी है, तो ये मैथ्स में 60-70 स्कोर कर लेता है आराम से। तो अगर 70 मैथ्स में स्कोर कर रहा है वाई, तो उसके 70 तो बचे और लाने वाले 80 तो बचे, ठीक है। आप 45 ले आओ, 90 और 70 160 हो गए, यहाँ पे पहुंचे। तो अगर आप मिस्टर वाई हो, आपकी मैथ्स बहुत अच्छी है, आप 70 मैथ्स में स्कोर कर लेते हो, तो आप 50 और 40 ले आओ, 50 केमिस्ट्री में ले आओ, 40 फिजिक्स में ले आओ। 40 तो यार साल भर पढ़ाई करिए, आराम से आ जाएंगे। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में भी साल भर पढ़ाई करिए। अगर केमिस्ट्री वीक है तो केमिस्ट्री में भी लास्ट मोमेंट में इजी इजी चैप्टर्स जो है, नेगेटिव मार्क मत कटवाना, जो कॉन्फिडेंट हो वही करके आना, स्पीड अच्छे से मेंटेन रखना क्वेश्चन में, तो अच्छा ही होगा सर, ठीक है। और बहुत इजी है करना, बिल्कुल टेंशन मत लो, अच्छे से बस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग चलो, अच्छे से पढ़ाई करो, पॉजिटिव रहो, खूब अच्छा रिजल्ट आएगा। बेस्ट ऑफ लक यार।